Hi, I am Vaidya Sonal. I am an Ayurvedic physician and I have been practicing for the last 12 years. देखिए, पैरों में तेल से मालिश करना पाद अभ्यंग कहलाता है। आयुर्वेद में पाद अभ्यंग की बहुत ही ज़्यादा महत्ता है और कहा गया है कि पाद अभ्यंग एक बहुत ही गुणकारी प्रक्रिया है जिसमें पैरों पर तेल से मालिश करके आप अपने संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे रोगों से भी खुद को बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पाद अभ्यंग प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूं और हम जानेंगे कि पाद अभ्यंग क्या है, कैसे करना सही है, मतलब सही तरीका क्या है पाद अभ्यंग करने का और हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सही समय क्या है और कौन से तेल से पाद अभ्यंग करने से हमें सबसे ज्यादा फायदे होंगे। तो ये सभी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद हमें स्वस्थ जीवन जीने के तरीके बताता है। पाद अभ्यंग भी इसी का एक पार्ट है। पाद अभ्यंग थेरेपी में पैरों पर तेल की मालिश की जाती है जिससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है और मांसपेशियों की जकड़ाहट दूर होती है। वात दोष का शमन होता है। यह हमें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। पाद अभ्यंग करने से कई ऐसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जो दूर हो जाती हैं। तो अब जानते हैं कि पाद अभ्यंग करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, पाद अभ्यंग दो शब्दों से मिलकर बना है, पाद और अभ्यंग। पाद का अर्थ हुआ पैर और अभ्यंग का अर्थ हुआ तेल, मालिश। तो जिस प्रक्रिया में पैरों पर तेल की मालिश की जाती है उसे पाद अभ्यंग कहते हैं। पाद अभ्यंग करने से हमारे शरीर की थकान दूर होती है, हमारा शरीर बलवान बनता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हमारे पैर के तलवे होते हैं इसमें सभी नसों का एंडिंग पॉइंट होता है। तो जब उसमें तेल की मालिश होती है तो इस पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और हमारे शरीर के सभी अंगों को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, हमारे स्वास्थ्य का वर्धन होता है। इसके साथ ही साथ पाद अभ्यंग हमें अच्छी नींद लाने में भी बहुत मदद करता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। पाद अभ्यंग करने से हमें स्वास्थ्य तो मिलता ही है, इसके साथ ही साथ हमें आंखों की रोशनी हमारी तेज होती है। देखिए, आयुर्वेद में एक चिकित्सा है मर्म चिकित्सा। हमारे पैरों में भी लगभग 10 मर्म होते हैं। तो पैरों में जब तेल की मालिश की जाती है इससे उन मर्मों के अंदर की जो नकारात्मक एनर्जी, जो ऊर्जा होती है वो बाहर आती है और हमारे संपूर्ण शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो पैरों में तेल लगाने के इतने सारे फायदे होते हैं। इससे हमारे जो पैर होते हैं उनके अंदर की जो सुन्नता होती है, जकड़ाहट होती है, जो संकुचित हमारे होते हैं, वो सब चीजें दूर हो जाती हैं। हमारा शरीर बलवान होता है। हमारे पूरे शरीर को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। तो अब जान लेते हैं कि पाद अभ्यंग करने का सही तरीका क्या है। देखिए, पाद अभ्यंग आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको सबसे ज्यादा इससे लाभ प्राप्त करना है तो आपको रात में सोने से पहले पाद अभ्यंग करना चाहिए। इसके लिए कौन सा तेल सबसे सही होता है, तो ये आपको ऋतु के अनुसार चूज करना है। जैसे शीत ऋतु में आपको उष्ण तेल लेना है और उष्ण ऋतु चल रही है तो शीत तेल का आप यूज करें इसमें। जैसे अभी सर्दियां हैं तो इस समय पर सरसों के तेल या तिल तेल से करना सबसे उचित होता है। गर्मियों में आप नारियल तेल से करें या गाय के घी से करें। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक तेल से भी पाद अभ्यंग कर सकते हैं। तो देखिए, अब जान लेते हैं कि इसको करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से आपको पाद अभ्यंग करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो आप तेल ले रहे हैं उसको हल्का गर्म कर लें, सहने योग्य। उसके बाद उसे आप अपनी हथेली के बीच में लेकर इस तरह से रब करेंगे और अब मान लीजिए कि ये पैर का तलवा है और इस पर आपको इस तरह से पूरा ऑयल अप्लाई कर देना है और इसको हल्के हाथों से मसाज करनी है। इसके बाद आप इस तरह से अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और इसको सर्कुलर मोशन में नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करनी है। फिर आपको पैरों की उंगलियों को ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना है। धीरे धीरे आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे फिर से सर्कुलर मोशन में और हाथ के अंगूठे से आपको इस तरह से हल्का दबाव देते हुए, बहुत ज्यादा नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ आपको करना है। फिर आप इसको रब करेंगे। तो इस तरह से आपको पाद अभ्यंग करना है। आपको बहुत ही ज्यादा ये लाभ पहुंचाएगा आपके ओवरऑल हेल्थ, सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक स्वास्थ्य को भी आपको प्रदान करेगा। आपकी मांसपेशियों में जो स्टिफनेस आ गई है उसे ये दूर करेगा। तो इतने सारे फायदे हैं पाद अभ्यंग के, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको ये नहीं करना होता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं आइए जान लेते हैं। देखिए, पाद अभ्यंग जैसे अगर पैरों में किसी के सूजन है तो उसमें हमको पाद अभ्यंग नहीं करना है।
चोट लगी है, कोई घाव है, उसमें हमें पाद अभ्यंग नहीं करना है। इसके अलावा सर्दी जुकाम अगर किसी को है या कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग से पीड़ित है, तो उसमें भी पाद अभ्यंग को नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा आप बस ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप रात में पाद अभ्यंग करेंगे, पैरों में तेल की मालिश करनी है, तो उस समय आपको हल्के भोजन का ही सेवन करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। आप इसको जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।